गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 80 करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि हिटलर जो है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, विश्व युद्ध छिड़ चुका है। फिर उसके बाद 1945 में विश्व युद्ध जो है ख़त्म भी हो चुका है, जिसमें जर्मनी जो है हार चुका था। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि जब इनको पूरी पावर मिलती है हिटलर को 1933 से, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, उसके बीच में ये जर्मनी में बहुत ज़्यादा अपनी जो नाजी विचारधारा है उसको फैलाते हैं। उसमें क्या होता है, ये जैसे आज के टाइम में सभी मानते हैं कि भाई इट डजेंट मैटर कि क्या आपकी कास्ट है, आपका क्या रिलीजन है, बट हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इक्वल हैं, ठीक है ना। तो जो हिटलर थे उनका मानना था कि जिनकी ब्लू आंखें हैं, ठीक है, जिनके भूरे ब्लॉन्ड हेयर्स हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है वो टॉप पे हैं, वो सुपीरियर हैं, और जो ज्यूज़ हैं वो लोएस्ट हैं, ठीक है ना। यानी कि और उनका मानना था कि इनको लो लेवल के ही काम करने चाहिए और इनको ज़िंदा रहने का हक भी नहीं है। इवन इन लोगों ने इतना ज़्यादा ब्रूटिलिटी की थी, इतने ज़्यादा अत्याचार किए थे कि इन लोगों ने पकड़ पकड़ के गैस चैम्बरों में उनको लेके जाते थे और कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाते थे और वहाँ पे ले जाके इनको मार दिया जाता था। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट एंड इट हैज़ टू रिटेन इट्स प्योरिटी एंड बिकम स्ट्रोंगर, डोमिनेट द वर्ल्ड। वो कहते थे कि आयरन रेस जो है सबसे फाइनेस्ट है, सबसे अच्छी है, और इसको अपनी प्योरिटी बना के रखनी चाहिए और इसी को पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द न्यूमबर्ग लॉ of citizenship of September 1935, only German blood would be given the citizenship and other privileges। ठीक है, जर्मन ब्लड को ही जो था सिटीजनशिप और अदर प्रिविलेज दिए जाते थे। एनी रिलेशन अलॉन्ग विद द मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन वर फोरबिडन। यानी कि कोई अगर मान लो जर्मन या ज्यूज को किसी एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी तो भी वो शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर लिया जाता था उनको काफ़ी पनिश किया जाता था। तो ये जो नाजीवाद की जो भावना थी ना कि हम सुपीरियर हैं और बाकी जो हैं वो लोग इन्फीरियर हैं, ये भावना बच्चों में बचपन से ही डाल दी जाती थी। अगर आप बात करें ना, मतलब स्कूल की जो बुक थी, ठीक है ना, वो रीराइट कर दी गई, दोबारा से लिख दी गई, सो दैट कि बच्चों के अंदर वो भावनाएं डाली जाए। और जो छोटे बच्चे होते थे 10 years ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक में जाना होता था उन लोगों को, ठीक है। और जब वो 14 साल के हो जाते थे, उसके बाद 14 साल 10 से लेके 14 साल के बच्चे जाते थे कहाँ पे, जंग वॉक में। और नाजी यूथ ये लोग जाते थे, हमारी जो नाजी यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, एंड जो 18 साल के हो जाते थे फिर उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग कैंप्स में जाना पड़ता था। ओके, तो इस तरीके से ये यूथ को भी उसी तरीके से प्रिपेयर करते थे। अब सिर्फ यूथ नहीं, जो वुमेन्स थी उनको भी ये कहा जाता था कि भाई आप, इवन पता है जो वुमेन, जो औरत ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उनको मेडल दिए जाते थे। जैसे कि सोल्जर्स जो होते थे, सैनिक जो होते थे, उनको जैसे सैनिक होते हैं ना उनको मेडल्स मिलते हैं, तो सेम उसी तरीके से जर्मनी में हिटलर ने ये कर रखा था कि जो औरत 4 बच्चे पैदा करेगी उसको एक अलग लेवल का मेडल मिलेगा, जो 6 बच्चे पैदा करेगी उसको अलग मिलेगा, 4 वालों को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, ठीक है, 6 वालों को सिल्वर मेडल मिलेगा, और जो 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको गोल्ड वाला वो क्रॉस होता है ना, मेडल नहीं क्रॉस मिलेगा। और लाइक प्योरिटी ऑफ रेस को बढ़ाने के लिए वो कहते थे। हालांकि इनका ये मानना था कि वुमेन्स कभी भी मेंस के इक्वल नहीं हो सकती, अगर वुमेन्स मेंस के इक्वल हो जाएंगी तो सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इनके काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने नाजी कल्ट को आगे बढ़ावा दिया। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अब। What was the Hitler's Nazis worldview? According to Hitler's Nazis worldview, there was no equality between the people. In this, blonde, blue-eyed Nordic German Aryan were at the top, while Jews were located at the lowest rung, and और भी other section थे society के जिनको undesirable बोला जाता था. Which steps were taken by the Hitler to transfer Nazi ideology in the next generation? उन्होंने स्कूल की टेक्स्ट बुक को रीराइट किया, ठीक है। A new subject called racial science was introduced in the syllabus. Children of age 10 had to included in a junglok, and all boys at 14 had to join Nazi youth. एंड आप 18 ईयर्स वाला भी लिख सकते हो अगर 18 ईयर्स वाला लिखना है तो। अकॉर्डिंग टू द हिटलर, व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन? According to the Hitler, women had the following responsibility: maintaining the purity of a race, distance themselves from the Jews, look after homes, to teach their children Nazis value. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. How school
कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग गुड सोसाइटी। स्कूल्स किस तरीके से, आपको कैसे लगता है कि स्कूल्स जो है एक अच्छी सोसाइटी को बनाने में मदद करता है? तो देखो, स्कूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ए गुड सोसाइटी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटी का पिलर होते हैं, ठीक है। बच्चों से ही बच्चे ही जाके आगे सिटीजन बनते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म, उनको किसी भी फॉर्म में ढाला जा सकता है। गुड एंड आइडियलिस्टिक आइडिया कैन बी फॉर्म्ड इन दैम। Good rights can be developed by teaching the ideas of a great man to children in a school. Okay. So next है, women have a very important place in society. सभी को मालूम है वुमेन्स जो है बेटर हाफ होती है एक तरीके से, तो वुमेन्स बहुत ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय साइटिंग एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताना कि किसका रोल ज़्यादा होता है, मैन का या वुमेन का? वुमेन्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन ए सोसाइटी। वुमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट role from birth to death, giving birth to children, taking care of their education, look after the family, especially children, the elderly and sick members. They manage their entire activities so efficiently. ओके बच्चों, तो ये हो गए हैं हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।